प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार स्टेज पर इसे घोषणा कर रही हैं। अभी उन्होंने जो पहली घोषणा की है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट डिलाइट ऑटो इंडस्ट्री के डायरेक्टर मनोज दुबे से कि आखिर इस पैकेज को वो कैसे देखते हैं। देखिए, घोषणा तो बहुत ही देश के लिए अच्छा कहा जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना सही ढंग से हो पा रहा है। अभी जैसे एमएसएमई के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज की घोषणा की है, जो एक तरह से लोन के रूप में, सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जाएगा एमएसएमई को। अब इसमें ज़रूरत है कि जितनी जल्दी और सही एसएमएस के पास ये पहुंच जाए, तो सही मायने में एमएसएमई को अच्छा रिलीफ मिल जाए और इससे पर्कुलेट होकर पैसा जो नीचे आएगा उससे इकोनॉमी में डिमांड भी आएगी। जी, नहीं, इसका असर तो सभी जगह पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तो एक पार्ट है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात की गई है, उसका एक पार्ट है। अभी कल और परसों 2 दिन और अनाउंसमेंट्स की जाएगी कि उसको और किस किस क्षेत्र में उसको रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन जो भी रिलीफ दिया रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि किसी भी तरह से इकोनॉमी में पैसे का इन्फिल्ट्रेशन हो, लोगों के जेब में पर्कुलेट होकर पैसे जाए ताकि वो अपनी मांग बढ़ाएं। क्योंकि एक इकोनॉमी का चेन होता है कि मांग ही इकोनॉमी का फोर्स होता है। जब मांग बढ़ती है तो इंडिविजुअल जब मांग करता है तो रिटेलर होलसेलर से मंगाता है, होलसेलर फिर मैन्युफैक्चर से मांगता है और फिर मैन्युफैक्चर्स उस तरफ से बढ़ता है और अपना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करके और उसको प्रोडक्ट करके देता है। इस तरह पूरी चेन चलती है। इसमें लोगों को रोजगार मिलता है और इकोनॉमी मूव कर जाती है। जी, सर एक और बात है, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वहाँ पर अब स्वदेशी कमाने के विकास नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया था कि स्वदेशी को हमें आगे बढ़ाना है, स्वदेशी को हमें प्रमोट करना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने स्वदेशी के आत्मनिर्भरता को एक मुद्दा बनाया था कि आत्मनिर्भरता हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आत्मनिर्भरता की तरफ हम जाएं तो बहुत जल्दी इंडिया में पोटेंशियलिटी है कि 5 साल के अंदर आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उस आत्मनिर्भरता की वजह से ही 21वीं शताब्दी जो है भारत का शताब्दी हो जाए। तो इसमें जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणा किया, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक तरह से इनिशिएटिव लिया है और सीए जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के जो कैंटीन्स हैं उसमें 10 से 12 लाख मेंबर्स हैं। तो वो अगर वहाँ पे केवल स्वदेशी होगा तो उससे मार्फत से करीब 50 लाख लोग जुड़ रहे हैं। तो एक मेंबर्स के साथ 4 लोग को जुड़ा हुआ माना जाता है, तो 50 से 60 लाख लोग जो जुड़ रहे हैं, तो वहाँ से स्वदेशी की एक तरह से बृहद रूप में शुरुआत हो जाएगी और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा देश में कि हमें स्वदेशी की तरफ बढ़ना है। उन्होंने कहा था कि देखिए, ऑटो इंडस्ट्री एक अलग सेगमेंट तो है ही, लेकिन इसका यह है कि बृहद इंडस्ट्री और एमएसएमई
दोनों सेगमेंट में ऑटो इंडस्ट्रीज के लोग हैं। हाँ, कि जो बड़ी व्हीकल्स बना रहे हैं वे जो बृहद इंडस्ट्री में आ जाते हैं और उनके लिए जो पार्ट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, वो मैक्सिमम MSME में आते हैं। तो अभी उन्होंने MSME का जो पैकेज दिया है उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी बेनिफिटेड होंगी, उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इसका असर इन जनरल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल व्हीकल के सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और अभी इंतजार है कि आगे वो बड़े उद्योगों के लिए भी क्या करते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आपसे जो कॉन्फ्रेंस से आप जाएंगे इसमें कुछ और होना चाहिए उस पर जो आज की बचत रहेगी लगातार सलाहें हो रहा है। देखिए, ये तो बड़ा दुखद है और शोचनीय है और अमानवीय भी है जो देखने को मिल रहा है कि 1000 किलोमीटर से ऊपर भी लोग पैदल या साइकिल से या ठेले से चले जा रहे हैं या जा रहे हैं और बहुत लोग बीच में भी अपनी सांस छोड़ दे रहे हैं। करें बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं, सुनने को मिले कि लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जेब में अपने नाम, पता, एड्रेस और फ़ोन नंबर रख के जा रहे हैं कि कहीं कुछ हो गया तो कम से कम खबर तो मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि एक तरह से जैसे सर पे कफन बांध के लोग निकल रहे हैं तो उस तरह आज मजदूर निकल रहे हैं। हाँ, ये सोचनीय है और इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार के लेवल पे भी, राज्य सरकार के लेवल पे भी, और इसमें पॉलिटिक्स नहीं करके और मानवता के आधार पे इसको देखा जाए और इनको इमीडिएट रिलीफ दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप धन्यवाद आपको बात करके बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।